विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जिस वक्त हमारे साथ हैं। अतुल प्रधान जी, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। हालांकि बेहद छोटा शीतकालीन सत्र है, पर कोडीन का मामला पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। आप लोग भी सरकार को इस पर घेरना चाहते हैं, पर आज मुख्यमंत्री ने पहले दिन ये बात कह दी कि जो कोडीन के जो लोग उसमें संलिप्त हैं। पहले आपने शुरुआत जिसकी की उसके बारे में आप पूछिए जरूर कि आपको मैं सबसे पहले बधाई दूंगा सब उन पत्रकार साथियों को जिन्होंने हिम्मत करके, जो सरकार के नज़दीक सरकार की गोद में बैठे हुए लोग हैं, न केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बल्कि उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया के लोगों ने पहले पेज पर इनके साथ के लोगों के जो इनकी आश्रय जिनको प्राप्त है सरकार का, खास तौर से मुख्यमंत्री कार्यालय से जिनको आश्रय मिला हुआ है, और जो इस समय पर जिनको सारी ताकत पुलिस में दी हुई है एसटीएफ को, जब उनके नज़दीकियों का पता चल रहा है सब लोगों को और उजागर हो रही हैं चीज़ें, उसके बाद में जो है आप सोचिए इस तरह का बयान आता है तो उन्हें खुद में सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जो लोग संलिप्त हैं उनके संबंध समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ है और उनके साथ उनकी फोटोज आ रही हैं। आप 24 जगहों पर पीडीए के लोगों पर, गरीबों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, अकलियत के लोगों पर जो है बुलडोजर चलवा रहे हैं। अब इस समय किसने रोका आपके बुलडोजर को? और इसमें आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी कुछ दिन पहले, जिसमें प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि हमने इतनी एफआईआर दर्ज कर दी, इतने लोगों को पकड़ लिया, जिन लोगों को पकड़ा है उस पर श्वेत पत्र सरकार जारी करे ना, और उनके ऊपर किसका हाथ था, इतने दिनों तक कैसे जीएसटी चोरी करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में ये इस तरीके से कोडीन सिरप को बेच रहे थे, न केवल एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बल्कि एक देश से दूसरे देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब जगहों पर इसी कोडीन सिरप की सप्लाई हो रही थी। ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, ये इस बात का जवाब दे कि कैसे बॉर्डर पार करके सिर्फ बाहर दूर चला जा रहा था, कैसे उन राज्यों में पहुंच जा रहा था जहां पे शराबबंदी है। ये जवाब दें इस चीज का। मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की वो की धूल चेहरे पर थी, मैं बार बार आईना साफ करता रहा, उनके संबंध। अरे जो झूठ बोलने का कोई जो जबान है इसके आगे खुला ही खुला है, कुछ भी झूठ बोलते रहो। अरे मुख्यमंत्री अब इस समय माननीय अखिलेश यादव जी थोड़ा ना है, मुख्यमंत्री तो इस समय योगी आदित्यनाथ जी है ना, तो वो श्वेत पत्र जारी करें। जैसे आज ब्रीफिंग की है उन्होंने, एक छोटी सी लाइन बोली है, आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेस करनी चाहिए और अपने दोनों तरफ जो इनके नज़दीक के बल्कि 3, एक डीजीपी, एक प्रमुख सचिव गृह और एसटीएफ वाले हेड, उन तीनों को बैठाना चाहिए और तीनों को बैठाकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कितनी एफआईआर हुई, किन किन लोगों के नाम पर हुई और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कितना चंदा दिया है और इसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा था, कहाँ कहाँ पर ये सिरप बन रहा था और किन किन सेल कंपनियों में, जब ये बता रहे हैं 700 से ज़्यादा सेल कंपनियां हैं, आज इस समय पर उनकी जांच होनी चाहिए। कौन जांच करेगा? ईडी जांच करेगी। ऐसे लोग जो जिनकी पैदाइश माफिया गर्दी में हुई है, जो लगातार सरकार की नज़दीकियों के कारण बचे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने से रुक रहे हैं। कहाँ चला गया बुलडोजर? अरे चलाइए ना, जाकर उनकी संपत्ति को सीज करिए ना, किसने रोका है? और आप पूर्व वालों पर आरोप लगा रहे हैं। आप सोचिए, इनको वो नहीं आती, लाज नहीं आती इन लोगों को आरोप लगाते हुए। आपकी 9 साल की सरकार हो गई, देश की सरकार आपके हाथ में है, प्रदेश की सरकार आपके हाथ में है। जहां सिरप से बच्चे मरे, चाहे वो दूसरे सिरप से मरे, तो वो मध्य प्रदेश में मिले। मध्य प्रदेश के रीवा से पुलिस यहाँ पर आकर छापे डाल रही है। यहाँ की जो कप सिरप की कंपनियां हैं, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही हैं। बराबर के राजस्थान में इसी तरीके से कप सिरप से बच्चों की मौतें हुई। और जो यहाँ पर जो कंपनियां जो चला रहे थे, आप बताइए, पूर्व एक उत्तर प्रदेश में कोई मौत, पुलिसकर्मी जिसकी हवेली हमने तो आपके सोशल मीडिया पर, आपके चैनलों पे देखी, अभी तक उजागर क्यों नहीं किया? उसकी खोटी खड़ी कैसे है? तोड़ी क्यों नहीं गई अब तक? उसकी जब्ती क्यों नहीं की गई? हम पूछना चाहते हैं, जो जौनपुर के इनके साथी करीबी हैं उनके बारे में जानकारी तो दें। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, कई करोड़ की गाड़ियां खरीदी जा रही थी, जो खातों में पैसा तब्दील हो रहा था, इधर से उधर, उधर से उधर जा रहा था, इसको कौन पकड़ेगा? सरकार पकड़ेगी। सरकार पकड़े और कार्रवाई करे।
सवाल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के हमने 22 और 24 में देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ और वो नुकसान का कारण था कुर्मी वोट बैंक। अब भाजपा ने उसकी काट निकाल रही है और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बना दिया, कैसे देखें? नहीं, वो इसलिए नहीं बनाएंगे। वो इसलिए बनाएंगे कि दिल्ली के जो दोनों लोग हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर, जो बड़े लोग हैं, जो सरकार में मुख्यमंत्री को हटा नहीं पा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी को हटा नहीं पा रहे हैं, उन्होंने उनकी काट ढूंढते हुए उनके अधिकारों में कटौती करने के लिए उनके नज़दीक के व्यक्ति को, जो नज़दीक के जिले का व्यक्ति है, अपने नज़दीक वाले व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया है। दूसरा ये पीडीए के साथ, पिछड़ों के साथ दोयम दर्जे का इनका व्यवहार है। आप सोचिए, जो बिहार के इन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं अभी, उनमें और इनमें कितना अंतर है। बड़े नेता कौन है और कौन ज्यादा दिन तक बड़े पदों पर रहा? वो 5 बार के विधायक, 7 बार के एमपी, वो स्टेट के मिनिस्टर, ये केंद्र के मिनिस्टर। जो सामने वाले हैं जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उनकी पूरे प्रदेश भर में आबादी 0.05 या 10%। इनकी आबादी पिछड़ों की, और जो ये हमारे कुर्मी समाज के साथी हैं, इनकी आबादी पूरे देश भर में 5 से 7% पूरे देश में आबादी है। तो आप बताइए, दोयम दर्जे का व्यवहार है या नहीं है? ये तो पीडीए के साथ धोखा है। उत्तर प्रदेश में इसका कोई इम्पैक्ट होगा? आपको लगता है कि 2027 में अब कुर्मी वोटर को साथ होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, अकलियत के भाई इकट्ठा होकर, अगड़े, अच्छी सोच के लोग अगड़े जो हैं, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इनकी सरकार को हटाएंगे। वोटर भाजपा के साथ अब जैसा 24 में मिला था, उससे भी ज्यादा मिलेगा समाजवादी पार्टी को। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।